आप आपके रिलेशनशिप से परेशान हैं? अगर हाँ तो मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं तो बात करने वाला हूँ सिर्फ एक रिलेशनशिप की, जो है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो भाइयों, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों ही हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब वक्त है कि हम इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप पढ़ लें। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इनके रिलेशनशिप से आते हैं, तो एक एक करके इनके रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। 2 पॉइंट्स है रिलेशनशिप में बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम। सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम कोई भी नंबर्स ले लो, एएम हमेशा जीएम से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और जीएम हमेशा एचएम से बड़ा होगा या बराबर होगा। मैं डिराइव करके बताता हूं। अगर मैंने 5 नंबर्स लिए 2, 4, 6 और 8, इसका अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तो मेरा अरिथमेटिक मीन आएगा 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5। इसका अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो वो आएगा 2 × 4 × 6 × 8 की खोपड़ी पे 1/4। कैलकुलेट करते हैं। 2 × 4 × 6 × 8, 2 बार अंडर रूट, तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन आएगा 4.42। अगर मैं हार्मोनिक मीन निकालूंगा तो हार्मोनिक मीन आएगा 4 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8। कैलकुलेट करते हैं। 2 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 4 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 6 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 8 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, MRC डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरा हार्मोनिक मीन आ जाएगा 3.84। अगर तुमने नोटिस किया तो सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए, अगर तुमने नोटिस किया तो इन चारों ऑब्जर्वेशन के लिए मेरा एम आया 5, जीएम आया एम से थोड़ा छोटा 4.42 और हार्मोनिक मीन आया और कम 3.84। हमेशा याद रखना, अगर ऑब्जर्वेशंस डिस्टिंक्ट है तो एएम जीएम से बड़ा होगा और जीएम एचएम से बड़ा होगा। तो एएम इज ग्रेटर देन, जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। ये बात हमें समझ में आ गई। अगर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट है तो, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को मैं सेम कर दूं, सपोज क्वेश्चन में दिया होता 2 2 2 2 2, तो इसका एएम भी आता 2, जीएम भी आता 2 और एचएम भी आ जाता 2। यानी अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सेम होंगे तो एएम होगा जीएम के बराबर और जीएम होगा एचएम के बराबर। तो भाइयों, 2 बातें बोली। अगर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट है तो एएम जीएम से बड़ा है और जीएम एचएम से बड़ा है। अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो एएम जीएम के बराबर है और जीएम एचएम के बराबर है। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले, क्वेश्चन ये भी ना बताए कि ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट है या फिर सेम है, तो एएम ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीएम और जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एचएम। तो हम इसको समराइज कर सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वेशंस डिस्टिंक्ट है तो एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम। अगर ऑब्जर्वेशन सेम है तो एएम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम। और अगर कुछ भी ना बोला जाए, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो उस केस में एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। तो 3 इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें याद रखनी है, अगर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है तो एएम जीएम से बड़ा होगा, जीएम एचएम से बड़ा होगा। अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो एएम जीएम एचएम तीनों बराबर होंगे। और अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले, क्वेश्चन चुपकी है, तो एएम जीएम से बड़ा होगा या बराबर होगा, जीएम एचएम से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो लिख दो ये प्रॉपर्टी इन द चैंपियंस वाला चार्ट। तो पहली रिलेशनशिप मैंने लिख दी भाई। एक और रिलेशनशिप है जो एएम जीएम और एचएम में एग्जिस्ट करती है। एक टंग ट्विस्टर हम लोगों ने हार्मोनिक मीन में लिया था, ऐसे ही यहां पे एक और टंग ट्विस्टर है। ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यानी कि फिर वही बात, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी रात को चटनी चटाई, ऐसे ही टंग ट्विस्टर है। लिखते हैं इसको। तो जीएम हो जाता है अंडर रूट ऑफ एएम इंटू एचएम। यानी कि अगर कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है
और मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो और एम गिवन हो और एच एम गिवन हो, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ एम इंटू एच एम। अगर तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है ए इंटू बी का अंडर रूट, तो दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एम एंड एच एम। तो सही तो कहा मैंने, ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। डिराइव करते हैं। अगर मैं 2468 की बात करूं तो मेरा जीएम आया था 4.42, एम आया था 5 और एचएम आया था 3.84। तो जीएम होना चाहिए अंडर रूट ऑफ एएम इंटू एचएम, यानी कि जीएम इज जीएम ऑफ एएम एंड एचएम। तो जीएम की वैल्यू आनी चाहिए 4.42। देखते हैं क्या 4.42 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 3.84 के बराबर है, क्योंकि हार्मोनिक मीन की वैल्यू थी 3.84 और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू थी 5। चेक करते हैं। अगर मैं करता हूँ 5 इंटू 3.84 और दबा देता हूँ अंडर रूट, तो मेरा आंसर आता है 4.38 विच इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 3.84 के बाद भी डिजिट्स होंगी जो मैंने कंसीडर नहीं किए हैं। तो सही तो बोला मैंने, ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये दूसरा पॉइंट है रिलेशनशिप का बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। एग्जाम में भी इससे कुछ क्वेश्चन आए, एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 6, अरिथमेटिक मीन दे रखा है 6.5 और तुम्हें निकालना है हार्मोनिक मीन। तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार हार्मोनिक मीन कैसे निकालूंगा, एएम गिवन है, जीएम गिवन है, हार्मोनिक मीन तो निकाल ही नहीं सकता, ना मेरे पास एन है, ना x1 है, ना x2 है। तो याद रखना ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। लिखो जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम इंटू एच एम। तो जीएम की जगह मैंने रख दिया 6, यहाँ पे हुआ अंडर रूट 6.5 इंटू एच एम। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये हो जाएगा 36। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 6.5 एच एम, यानी एच एम की वैल्यू आएगी 36 डिवाइडेड बाई 6.5। और अगर तुम लोग नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर रिलेशनशिप नंबर 1 भी सेटिस्फाई हो रही है। एएम बड़ा है जीएम से और जीएम बड़ा है एचएम से, तो एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है हार्मोनिक मीन दो नंबर्स के बीच में है 4। तुम्हें बताना है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होंगे अगर इक्वेशन है 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा करना है नॉकआउट। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हार्मोनिक मीन दो नंबर्स के बीच में 4, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की इक्वेशन है 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27। तो पता लगाओ वो दो नंबर्स कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा करना है नॉकआउट। यहाँ पे रिलेशनशिप का दिमाग मत लगाना, सिंपली कर देना नॉकआउट। दो नंबर ढूंढ लो, उसका हार्मोनिक मीन निकाल के देखो, हार्मोनिक मीन आना चाहिए 4, फिर उसका अरिथमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो और देखो क्या इक्वेशन सैटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सपोज गिवन है 8,4 और ऑप्शन बी गिवन है 6,3। चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए से इक्वेशन सैटिस्फाई होती है। अगर ऑप्शन नंबर ए का हार्मोनिक मीन निकालूं तो ऑप्शन नंबर ए का हार्मोनिक मीन आएगा 8 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस 4 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस एमआरसी डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2। तो हार्मोनिक मीन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए से 5.3333, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए को कट कर देते, तू नहीं कोई और सही। चलो ऑप्शन नंबर बी ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं बी ट्राई करता हूँ और हार्मोनिक मीन निकालता हूँ तो 6 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस 3 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस एमआरसी दबाता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ विथ 2, तो मेरा हार्मोनिक मीन आ जाता है। तो चलो ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। 6 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस 3 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस एमआरसी डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2, तो मेरा हार्मोनिक मीन आता है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रेस में बना हुआ है। अब एम निकालता हूं, इसका एम आएगा 4.5, 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब निकालता हूं जीएम, जीएम आएगा 6 इंटू 3 का अंडर रूट, यानी कि 4.24। अगर
अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चेक करते हैं क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 इंटू 4.5 प्लस 4.24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। चेक करते हैं 4.5 इंटू 2 एम प्लस 4.24 इंटू इक्वल टू एम प्लस MRC। आंसर आ रहा है 26.98, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इट इज 27। मतलब ऑप्शन नंबर बी से मेरा HM भी मैच हो गया और AMGM की जो मैंने वैल्यू निकाली थी उससे इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। मतलब मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाइयों इसी के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप हो जाती है खत्म। आई मीन AMGM और HM के रिलेशनशिप हो जाती है खत्म। तुम्हारी रिलेशनशिप हमेशा चलती रहे, दूधो नहाओ फूतो भलो एज दे से। तो भाइयों अब हम लोग पढ़ते हैं चैंपियंस वाला चार्ट की राइट हैंड साइड पर और बात करते हैं मीडियन की। मीडियन जैसा कि तुम लोग जानते हो एक पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज में हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं बाय लुकिंग एट द पोजीशन। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर 3 मंजिला इमारत खड़ी हुई हो और तुम्हें मिड पॉइंट निकालना हो तो तुम इमारत के ऊपर चढ़ के एक एक इंच नापने नहीं वाले हो। तुम लोग नीचे खड़े होकर बोल दोगे यार 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, जो बीच वाला फ्लोर है ना वो मीडियन है। तो सिंपल है, जहां पोजीशन को देखकर एवरेज निकाला जाता हो वो कहलाता है पोजिशनल एवरेज, और उसमें से मीडियन एक प्रोमिनेंट पोजिशनल एवरेज है। तो भाइयों जैसे हर मीन के होते थे 3 बच्चे, वैसे मीडियन के भी होते हैं 3 बच्चे। मीडियन में भी 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। मैं तीनों के बारे में कुछ कुछ लिख देता हूं। वैसे एग्जाम में सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज पूछा गया है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस अभी तक नहीं पूछे। तो भाइयों मैंने आपके लिए तीनों फॉर्मूले लिख दिए, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल मैंने 2 लाइन लिखी हुई है, इधर से काटो उधर से काटो, इधर से काटो उधर से काटो, जो बीच में बच जाएगा वो मीडियन होगा। चेक करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। तो हो सकता है तुम्हें एग्जाम में ऐसी सीरीज दे दे 18, 17, 16, 4, 9, 12, 19 और 96 और बोले मीडियन निकाल के दिखाओ। याद रखना मीडियन पोजीशनल एवरेज है, यानी हम लोग कंसर्न्ड है अबाउट द पोजीशन। इधर से काटो उधर से काटो, जो बीच में बच जाए वो मीडियन। लेकिन इससे पहले हमेशा सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना। तो अगर मैं सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाता हूं तो मेरी सीरीज कुछ ऐसी दिखेगी। तो एक बार जब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया तो मैं इधर उधर से काटना शुरू करता हूं। देखो काटना कैसे, इधर से काटो उधर से काटो, इधर से काटो उधर से काटो, इधर से काटो उधर से काटो। अब बीच में बच गए 16 और 17। अगर मैंने 16 और 17 को भी काट दिया तो मेरे पास घंटा कुछ बचेगा मीडियन निकालने के लिए। आई नीड टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 16 एंड 17। अगर लास्ट में 2 नंबर बचते तो मैं दोनों को नहीं काट सकता, तब मेरा मीडियन कुछ भी नहीं आएगा। तो लास्ट में जो 2 नंबर्स है मैं निकाल लूंगा उनका एवरेज। तो मीडियन हो जाएगी 16 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 16.5। डन टना। बहुत सिंपल है मीडियन निकालना। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक और सीरीज दे रखी है 8, 7, 6, 5, 11, 12 और 18 और बोला है कैलकुलेट मीडियन। तो सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ। तो एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया, फिर इधर से काटो उधर से काटो। ये इधर से काटा उधर से काटा, इधर से काटा उधर से काटा, इधर से काटा उधर से काटा। अगर बीच में सिर्फ एक ही नंबर बचा है तो वो हो जाएगा मीडियन। तो यहां पे मेरा आंसर आने वाला है मीडियन इज इक्वल टू 8। तो इंडिविजुअल सीरीज बहुत आसान है, मैं यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला इवन और ऑड के लिए। अगर बीच में 2 नंबर बच जाए तो दोनों का एवरेज ले लो, और अगर बीच में एक ही नंबर बचे तो वो कहलाएगा मीडियन। और काटा पीटी करने से पहले हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लेना मेरे भाई। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा भाई, क्वेश्चन एक्स और फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन होगा। तो भाई और डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दोनों गिवन होगा। यहां पे तुम्हें सबसे पहले निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 10, 30 और 60। जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाती है एन। देखो पहले ही बता देता हूं, यहां से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ये सिर्फ हम लोग फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि 20 डेज प्लेज का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि तुम पास हो जाओ, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटे, सब कुछ डिटेल में कवर हो लेकिन कम टाइम में। तो ध्यान से देखना, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आया है तो बहुत ज्यादा फोकस मत करना, रिपीटेडली इसके क्वेश्चन सॉल्व मत करना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट में होती है वो कहलाती है एन। अब तुम्हें निकालना है n/2।
n/2 हो जाएगा 60/2 विच इज 30। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो ये 30 लोकेट होगा बिटवीन 10 एंड 30। अब जब तुम लोगों ने n/2 निकाल लिया यानी 60/2 कर लिया विच इज 30, अब तुम्हें इस 30 को लोकेट करना है इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बताओ ये 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर आएगा? ये 30 आएगा 10 और 30 के बीच में, यानी कि ये 30 आएगा 10 और 30 के बीच में, यानी कि इस क्लास में फॉल करेगा n/2। और जब भी n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एक सेक्शन में फॉल करता है तो आगे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सामने वाला नंबर मीडियन हो जाता है। यानी कि यहां पे जो 30 है, 30 के सामने वाला नंबर 2 हो जाएगा मीडियन। तो बहुत आसान है डिस्क्रीट। n/2 निकालो, n/2 को लोकेट करो, n/2 जिस भी सेक्शन में लोकेट होगा उसकी अपर लिमिट का सामने वाला x हो जाएगा मीडियन। अब कॉन्टिन्यूअस में x की वैल्यूज ग्रुप के साथ दे रखी होगी। तो x गिवन है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, f गिवन है 10, 20 और 30। तो तुम्हें एज इट इज डिस्क्रीट वाली स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले निकाल दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर निकालो n/2, n/2 तुम्हारा आएगा 30, 30 लोकेट होगा यहां पर। इसकी जो सामने वाली क्लास है ये कहलाएगी मीडियन क्लास। अब तुम्हें सिर्फ लगाना है फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड बाय एफ इंटू एच। L1 होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो तुम्हारा 10 हो जाएगा L1। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो 20 तुम्हारा हो जाएगा F1। और C होता है मीडियन क्लास के पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। C होता है मीडियन क्लास के पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि तुम्हारा C हो जाएगा 10। और H होता है क्लास लेंथ, और क्लास लेंथ है तुम्हारी 20 माइनस 10। तो लगा दो फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू 10 प्लस n/2 यानी कि 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10। चलो सॉल्व कर दे। 30 माइनस 10 20, 20 बाई 20 1, 1 इंटू 10 10, 10 प्लस 10 20। तो तुम्हारा मीडियन आ जाएगा भाइयों 20। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपली निकालना है n/2, n/2 को लोकेट करना है इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे n/2 फॉल करते हैं उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सामने वाली क्लास हो जाएगी मीडियन क्लास। फिर लगाना है फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड बाय एफ इंटू एच। एफ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी सी। तो मैंने इलस्ट्रेशन के लिए एक क्वेश्चन करा दिया है, बट इट इज एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम के टाइम पे तुम्हें इस पे फोकस करना ही नहीं चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज से। मीडियन की भी दो धमाकेदार प्रॉपर्टी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी मीडियन की ये बोलती है कि मीडियन को सिर्फ बीच वाले से फर्क पड़ता है, आसपास किसी से फर्क नहीं पड़ता। इसको अच्छे शब्दों में लिख देते हैं, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो बहुत आसान सी बात है, ये बीच में है टुन्नू, और टुन्नू डांस कर रहे हैं 4 सुपरस्टार अभिनेत्रियों के साथ। एक है दीपिका पादुकोण, एक है ऐश्वर्या राय, एक है आलिया भट्ट, और एक है जैकलीन। मेरी फेवरेट है जैकलीन। एनी विच वे, तो जैकलीन, आलिया, दीपिका और ऐश, ये चारों आसपास नाच रही है टुन्नू के। टुन्नू जो है इस पूरी चेन का मीडियन है, क्योंकि टुन्नू इज इन द मिडल। अब अगर मैं इसी गाने में ऐश्वर्या को इधर कर दूं और जैकलीन को इधर कर दूं, बताओ क्या मीडियन चेंज हो जाएगा? कि टुन्नू अभी भी मिडिल में और इसलिए टुन्नू ही मीडियन रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं दीपिका आलिया को भी इंटरचेंज कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है।
ऐश और जैकलीन को भी इंटरचेंज कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, यानी टुन्नू के आसपास बॉलीवुड अभिनेत्रियां इंटरचेंज हो जाए लेकिन फिर भी मीडियन टुन्नू ही रहेगा। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि मीडियन को आसपास की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, मीडियन को सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है मिडिल वैल्यू से। तो मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसलिए जब ओपन एंड क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि 0 से 10, 10 से 20 और फिर कर दिया 20 एंड अबोव, तो 20 एंड अबोव की कोई लिमिट नहीं है, तो यहां पर भी मीडियन निकाली जा सकती है, क्योंकि ओपन एंड क्लासिफिकेशन से मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन में मीडियन निकाली जा सकती है। अब एक अंतिम प्रॉपर्टी है मीडियन की कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन मिनिमम तो होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर नहीं समझ में आया हो तो ध्यान से देखो। वैसे तो ये थियोरेटिकल प्रॉपर्टी है, एग्जाम में स्ट्रेट अवे थियरी क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी एक बार डिराइव कर लेते हैं। सपोज एग्जाम ने दिया है 2, 4, 6, 8 और 10, तो बताओ इसका मीडियन क्या है? मीडियन है 6। अब ध्यान से सुनना, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, एब्सोल्यूट का मतलब होता है सारे के सारे डेविएशन को पॉजिटिव बना दो, इसलिए हम लोग लगाते हैं मॉड्यूलस। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस का मतलब है x माइनस x मीडियन का सम शुड बी मिनिमम। तो अगर ऐसा साइन दिखे इन द एग्जाम तो परेशान मत होना, ये है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, क्योंकि यहां पे x माइनस x md हुआ है तो इसलिए डेविएशन। अगर दोनों साइड मॉड्यूलस लगा है तो एब्सोल्यूट, और सबमिशन का साइन लगा है इसलिए सम। तो देखते हैं, मैं अगर x माइनस x md करता हूं तो मेरे पास आता है 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 6, यानी कि -4, -2, 0, +2 और +4। अगर मैं अब कर देता हूं इसको अंडर मॉड्यूलस तो ये मेरे नेगेटिव साइन कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव में। अगर मैं इन सारे पॉजिटिव डेविएशंस का सम करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा, अगर मैं इन सारे पॉजिटिव डेविएशन का सम करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 12। प्रॉपर्टी बोलती है कि ये 12 मिनिमम है, यानी कि तुम 6 के अलावा कोई भी नंबर ले लो, उससे डेविएशन निकालो, उस डेविएशन को एब्सोल्यूट बनाओ और फिर सम ऑफ डेविएशन करो, तो तुम्हारा आंसर हमेशा 12 से ज्यादा आएगा। चाहो तो चेक कर लो, हम लोग 2 ले लेते हैं। अगर मैं 2 लेता हूं x मीडियन की जगह, तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम, यानी पहले मीडियन निकालो, मीडियन से डेविएशन निकालो, उस डेविएशन को एब्सोल्यूट बनाओ, यानी कि सारे डेविएशन को बना दो पॉजिटिव, और फिर उस डेविएशन का सम करोगे तो तुम्हें मिनिमम डेविएशन मिल जाएगा, जो इस क्वेश्चन में है 12। तो जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि तुम मीडियन के अलावा कोई और नंबर ले लो, उससे डेविएशन निकालो, उस डेविएशन को पॉजिटिव बनाओ और सम करो, तो आंसर 12 से ज्यादा ही आएगा। तो याद रखना, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। प्रैक्टिकल नहीं आने वाला है, इस पे सिर्फ थियरी क्वेश्चन आने वाला है। तो मीडियन भी हो गया खत्म। हमारा चैंपियन चार्ट बड़ा होते जा रहा है, ये अभी तक का सबसे बड़ा चार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी का, लेकिन 12 मार्क का चार्ट है यार, डिजर्व करता है ये बड़ा होना। तो भाइयों, इस वीडियो में तो मैं इतना ही घर से याद करके आया था। अब मैं घर वापस जाऊंगा, मोड रटूंगा और फिर रट के अगले वीडियो में वापस आऊंगा। तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।